वीडियो हम अपने HVAC डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर जो टॉपिक लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है हमारा सेंट्रल प्लांट चिल्ड वाटर सिस्टम। तो दोस्तों आज की वीडियो हम समझने वाले हैं कि हमारे सेंट्रल प्लांट चिल्ड वाटर सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है। और इसको मैंने एक पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया हुआ है कि ये पूरा साइकिल जो होता है हमारा सेंट्रल प्लांट चिल्ड वाटर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। और इस हमारे वाटर सिस्टम है इसके अंदर जो साइकिल होते हैं, कितने साइकिल होते हैं इसके अंदर बेसिकली हम बात करें तो 4 साइकिल होते हैं। पहला होता है हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा होता है हमारा इसमें कंडेंसर वाटर साइकिल एंड द थर्ड होता है इसके अंदर चिल्ड वाटर साइकिल एंड द फोर्थ होता है इसके अंदर एयर साइकिल। तो इन चारों साइकिल्स को हम वन बाय वन करके समझेंगे कि इनके अंदर होता काम कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी अपने रेफ्रिजरेशन साइकिल को। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको ना एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसके अंदर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या होता है, कंप्रेसर होता है, दूसरा हमारा कंडेंसर होता है, थर्ड होता है हमारा एक्सपेंशन बॉल एंड द फोर्थ होता है हमारा चिलर। ठीक है, तो हमें पता है जो भी हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमेशा कंप्रेसर से स्टार्ट होता है। तो कंप्रेसर के अंदर वेरी लो प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आता है। वो आता है तो कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, वेरी हाई प्रेशर एंड द वेरी हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देगा। इसको कन्वर्ट करने के बाद वो जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वेरी हाई प्रेशर एंड द वेरी हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ से होता हुआ हमारे जाता है सेल ट्यूब कंडेंसर में। तो हमें ये पता है सेल ट्यूब कंडेंसर यूज करते हैं। ट्यूब के अंदर हम क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट जाए इसके अंदर सेल के अंदर वो क्या हो सके, कूल हो सके और वो कंडेंस आसानी से हो सके। तो जब वो हमारे इसके ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा कूलिंग टावर से आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कूलिंग टावर दिखाया हुआ है। कूलिंग टावर से वो लिक्विड आएगा इसके अंदर ट्यूब के अंदर। ठीक है, जब वो लिक्विड आता है, ठंडा पानी आता है इसके अंदर, तो जो इसके अंदर सेल के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जाएगा वो एक्सपेंशन बॉल में जाएगा। जब वो एक्सपेंशन बॉल में जाएगा तो वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन बॉल वो उसका प्रेशर जो होता है उसको कम कर देगा और जो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो यहाँ से होता हुआ किसके अंदर जाएगा, वो चिलर में जाएगा। और इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भी हम सेल ट्यूब चिलर यूज करेंगे, लेकिन इस ट्यूब में अब क्या होगा, रेफ्रिजरेंट होगा और सेल के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा जो ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वो क्या करता है, जो उसके अंदर पानी होगा सेल के अंदर उसकी हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। और जिसकी वजह से जो उसके अंदर सेल के अंदर जो पानी होगा, वाटर होगा, वो क्या होगा, चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और जो हमारा जो ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट होगा वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वापिस से हम उसको कहाँ भेज देंगे, अपने कंप्रेसर में भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो हमारा जो सेकंड साइकिल आता है वो कौन सा, हमारा कंडेंसर वाटर साइकिल। तो कंडेंसर वाटर साइकिल में जो मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है, एक तो कंडेंसर होता है, एक कंडेंसर पंप होता है और एक हमारा कूलिंग टावर होता है। ठीक है, इसे कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा जैसे हमारे यहाँ पे हमने कूलिंग टावर में क्या लगा है, फैन लगा रखा है, यहाँ पे स्प्रिंकलिंग पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिन्स लगाते हैं जिसकी वजह से हवा इसके अंदर जाए। और जैसे पानी इसके अंदर स्प्रिंकल होता है तो हवा जो पास होती है इसकी वजह से, ठीक है, तो ये पानी जो आएगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। वो पानी ठंडा जो होगा वो नीचे हमारे सम्प में कलेक्ट हो जाएगा। जब सम्प में कलेक्ट हो जाएगा तो वो कहाँ, ठंडा पानी यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारा कंडेंसर में जाएगा। ठीक है, कहाँ से होता हुआ कंडेंसर में जाएगा। जब वो कंडेंसर में जाएगा तो जो कंडेंसर के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है सेल के अंदर, वो क्या करता है, इसकी हीट को ऑब्जर्व करेगा जिसकी वजह से हमारा जो सेल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और एक वापिस हमारे यहाँ पे कंडेंसर पंप से होता हुआ कंडेंसर पंप वापिस इसको कहाँ भेज देगा, हमारा वापिस हमारा कूलिंग टावर में भेज देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा कंडेंसर वाटर साइकिल काम करता है। तो दोस्तों अब हमारी थर्ड साइकिल है उसका नाम है हमारा चिल्ड वाटर साइकिल। तो चिल्ड वाटर साइकिल जैसे आपको बताया जो चिलर है, चिलर में क्या कर दिया, इसके अंदर जो पानी था, वाटर था, उसको क्या कर दिया, चिल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया। और ये चिल्ड वाटर को हमें क्या पहुंचाना है, अपने एयर हैंडलिंग यूनिट में भेजना है, AHU में भेजना है। तो कैसे भेजेगा, यहाँ पे हमने चिल्ड वाटर पंप लगा रखा है। चिल्ड वाटर पंप से जो उसके अंदर जो पानी, ठंडा पानी होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ पे
कूल वाटर कॉइल के अंदर जाएगा, कूल वाटर कॉइल में जाएगा। जैसे यहाँ से हवा पास होगी एयर फिल्टर से होते हुए, तो वो क्या करता है, उस हवा को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। ठंडा कर देगा हवा को, तो वापिस वो फिर कहा जाएगा, हमारा कंट्रोल वॉल्व से होता है वापिस हमारा चिलर में जाएगा। और आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब इसके अंदर जो पानी जो होता है ना, जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से क्या होता है, इसकी वॉल्यूम क्या होता है, पानी का कम होता है। जो पानी का वॉल्यूम कम होगा तो इसकी जो इसके अंदर जो पानी की कमी आती है वो कौन हमारा पूरा करता है, वो हमारा एक्सपेंशन टैंक या वाटर टैंक की वजह से जितना पानी ठंडा होने के बाद जो इसका वॉल्यूम कम हुआ है, वो पानी कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ये पूरा साइकिल जैसे चिल्ड वाटर पंप वापिस हमारा जाएगा, फिर वापिस जाएगा इसमें हमारा कूल वाटर कॉइल में जाएगा। फिर वहां से हवा जब जाए इससे पास होगी, फिल्टर से होते हुए उसको ठंडा कर देगा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हमारा पानी होगा वो वापिस से क्या होगा, नॉर्मल वाटर हो जाएगा। वापिस से वो जाके कंट्रोल वॉल्व से होता हुआ वापिस हमारा सेल में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल वाटर होगा, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो वापिस हम कहाँ भेज देंगे, हमारा एक्सपेंशन टैंक में, अपने एक्सपेंशन टैंक में वापिस से भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारा चिल्ड वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से दोबारा से समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है। तो हमारा चिलर क्या करता है, चिलर क्या करता है, जो हमारे इसके अंदर चिलर में जो पानी होगा इसके सेल में, उसको ठंडा कर देगा। और ये ठंडा पानी हमारे चिल्ड वाटर पंप के द्वारा होता हुआ कहाँ जाएगा, हमारा कूल वाटर कॉइल में जाएगा। जब कूल वाटर कॉइल में जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो एयर हैंडलिंग AHU होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट जिसे कहते हैं, वहां से जब फिल्टर से होते हुए एयर से पास होगी तो वो उसकी वजह से क्या होगा, वो हवा ठंडी हो जाएगी और उसके अंदर जो पानी होगा वो वापिस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। वो नॉर्मल टेम्परेचर से होता हुआ वापिस हमारा कंट्रोल वॉल्व से होता हुआ वापिस कहाँ जाएगा, हमारे चिलर में जाएगा। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो वापिस हम कहाँ भेज देंगे, एक्सपेंशन टैंक में भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारा चिल्ड वाटर साइकिल काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हमने चिलर से क्या किया था, पानी को ठंडा किया था, पानी को ठंडा किया था, फिर काम भेजा था हमने कूल वाटर कॉइल में भेजा था, जिसकी वजह से जो हमारी हवा हो गई थी वो ठंडी हो गई थी। और वहां पे हमें जहाँ पे स्पेस था हमें ठंडा करना था, वहां पे हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, जब हम विंटर सीजन में होते हैं, ठंड में होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हीटिंग करना होता है। और जब हम समर सीजन में होते हैं तो वहां पे क्या करना होता है, हमें कूलिंग करना होता है। तो अभी हमने सीखा कि हमें कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम विंटर सीजन में जाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना होता है, स्पेस में हीटिंग करना होता है। तो जब हीटिंग करना होता है तो वहां पे हमारे एक नई मशीन यूज करते हैं जिसका नाम है बॉयलर। तो बॉयलर से हम क्या करते हैं, हवा को हमें हीट करना होता है, गर्म करना होता है। तो वो कैसे काम करता है तो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो AHU होता है, AHU के अंदर हमें हॉट वाटर कॉइल भी लगा देते हैं साथ में, ताकि हमें एक ही मशीन से हीटिंग और कूलिंग दोनों ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। तो जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर से हम जो हॉट पानी होता है, गर्म पानी होता है, वो बॉयलर पंप से होता हुआ कहाँ जाएगा, हॉट वाटर कॉइल में जाएगा। और जैसे ही इसमें से हवा जब पास होगी, हवा पास होगी तो हवा भी क्या होगी, उसमें हवा का टेम्परेचर जो होगा, हवा का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक हम ह्यूमिडिफायर भी लगाते हैं जो उसकी ह्यूमिडिफिकेशन भी क्या इंक्रीज कर देता है। और जो हमारा जो हॉट वाटर यहाँ से होता हुआ जाएगा कूल, तो इसकी हवा जो इसमें से पास होती है तो वो हवा जो होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी और वापिस वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगी। वापिस से वो हमारे कंट्रोल वॉल्व से होते हुए बॉयलर में आएगी, फिर दोबारा से वो हीट होगी, फिर दोबारा से वो हमारे हॉट वाटर साइकिल में आएगी, हॉट वाटर कॉइल में जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हीटिंग इफेक्ट भी इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम अपना सेंटर प्लांट लगाए तो वो इस तरीके से लगाया जाता है कि उसको हम विंटर सीजन या समर सीजन दोनों में यूज किया जा सकता है। तो जब हम विंटर सीजन में यूज करते हैं तो विंटर सीजन हम वहां पे ज्यादातर बॉयलर का यूज करते हैं। और जब हमारा समर सीजन होता है तो वहां पे हम चिलर का यूज करते हैं, क्योंकि चिलर क्या करता है, हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और जो बॉयलर होता है वो क्या करता है, वो हमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये मैंने आपको एक वर्किंग समझा दी है कैसे काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ साइकिल होता है वो कौन सा है, हमारा एयर साइकिल। अब जैसे कि हमें पता है दिया कि कैसे हमें हवा जो हमारा AHU के अंदर हवा जो आती है उसको कैसे हम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कैसे हम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो यहाँ से जो हमारा AHU के अंदर जो हवा हीट हुई है या कूल हुई है उसको क्या करना है, हमें भेजना है जहाँ पे हमें स्पेस में हीटिंग करनी है या कूलिंग करनी है, तो उसको हम कहते हैं एयर साइकिल। तो वो एयर साइकिल हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो पहले हम समझते हैं, जैसे मैंने AHU दिखा रखा है। तो AHU के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा फिल्टर होता है, दूसरा हमारा कूल वाटर कॉइल या हॉट वाटर कॉइल होगा, तीसरा हम ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, और एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम सप्लाई फैन या ब्लोवर भी कहते हैं। तो जब हवा इसके अंदर आती है, देखो हवा यहाँ पे ऐड होती है तो क्या होता है, जब 20% फ्रेश एयर, अभी मैं इसको पूरा डिस्कस करके बताऊंगा, जहां से हवा क्या होती है पास होती है, तो
फिल्टर क्या करता है, फिल्टर उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो उसको हटा देगा। फिर वो जैसे ही हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे सिर्फ चिलर का काम होगा। तो जब चिलर का काम होगा तो हमारा जो चिल्ड वाटर होगा वो किसके अंदर फ्लो होगा, सिर्फ कूल वाटर कॉइल के अंदर फ्लो होगा सिर्फ हमारा। तो जैसे ही इसके अंदर से हवा पास होगी, जब हवा पास होगी, ये देखो जब ये बात ध्यान रखना, जब हमें कूलिंग करनी है तो इन दोनों का कोई काम नहीं है, और जब हमें हीटिंग करनी है तो इस कूल वाटर कॉइल का कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, इसको यूज नहीं करना है, इसको बंद रखना है। तो हमें सपोज अभी हमें क्या करनी है, कूलिंग करनी है, तो कूलिंग में हम इन दोनों का कोई यूज नहीं करेंगे, लगा देते हैं लेकिन इनका भी हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे जैसे हवा फिल्टर्स होके जाएगी, फिल्टर्स होके जाएगी तो क्या होगी, हवा की जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होंगी, सब हट जाएंगी, और वो होती हुई इस पर जाएगी हमारे कूल वाटर कॉइल से जाएगी। और कूल वाटर कॉइल के अंदर क्या होता है, चिल्ड वाटर होता है, काफी ज्यादा ठंडा पानी होता है। तो जैसे वो इससे पास होती है तो हमारी जो हवा होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। जब वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे हमें एक सप्लाई फैन या ब्लोवर लगा देते हैं। वो क्या करता है, इसका हाई प्रेशर काफी कन्वर्ट करता है। हाई प्रेशर में क्या करता है, इसको यहाँ से सप्लाई डक्ट से, यहाँ पे मैंने आपको सप्लाई डक्ट दिखा दी, सप्लाई डक्ट से क्या करेगा, वो जहाँ पे स्पेस है वहां पे क्या करेगा, उसको भेज देगा। तो मैंने यहाँ पे दो स्पेस दिखा रखे हैं आपको, स्पेस 1 एंड द स्पेस 2। तो ये सप्लाई डक्ट से हमने जो हमारी चिल्ड एयर है, ठंडी हवा है, उसको भेज दिया। एक डक्ट हमने यहाँ पे इस स्पेस से कनेक्ट कर दी, दूसरा डक्ट हमने यहाँ पे स्पेस से कनेक्ट कर दी। यहाँ पे हमने एक सप्लाई डिफ्यूजर लगा दिया। सप्लाई डिफ्यूजर क्या करता है, जो ठंडी हवा आती है वो पूरे स्पेस में क्या करता है, फैला देता है। और यहाँ पे भी हमने एक सप्लाई डिफ्यूजर लगा दिया, वो इस स्पेस में क्या करेगा, वो ठंडी हवा को इसमें फैला देगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो स्पेस में हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की, वो कूलिंग इफेक्ट हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। और जैसे हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होता है, क्या होता है, जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन गेन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज करने की वजह से धीरे धीरे हवा का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो हॉट हवा होगी वो वापिस हमारी कहाँ जाएगी, रिटर्न डिफ्यूजर में जाएगी। यहाँ से रिटर्न डिफ्यूजर से होती हुई वापिस हो जाएगी। यहाँ पे हमने रिटर्न फैन लगा देंगे। तो रिटर्न फैन क्या करेगा, जितनी भी रिटर्न डिफ्यूजर से जितनी भी हॉट वाटर होगी वो क्या करेगा, सक करके वापिस कहाँ भेजेगा, वैसे भेजेगा यहाँ पे, वापिस से यहाँ भेज देगा AHU में। तो AHU के अंदर जो 80% जो हमारी रिटर्न एयर होती है वो जाती है, और 20% हम एग्जॉस्ट कर देते हैं। और 20% क्योंकि यहाँ पे 80% हमने कौन सी हवा यूज की है, हमारी जो रिटर्न होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो उसमें फ्रेशनेस को मेंटेन रखने की हम 20% फ्रेश एयर भी उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे कूलिंग इफेक्ट अच्छे से, प्योरिटी हमें अच्छी मिल सके। तो यहाँ पे क्या होगी, 100% एयर हो जाएगी, यानी कि 80% हम जो हमारी सप्लाई रिटर्न एयर डक्ट से जो हमारी आएगी 80% उसको यूज करेंगे, और 20% इसकी एग्जॉस्ट में जाएगी। और ये 20% जो एग्जॉस्ट में गई है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, 20% फ्रेश एयर यूज करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे फ्रेश एयर हमें मिल सके। फिर वापिस से हमारा एयर साइकिल पूरी तरीके से काम कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने सीखा जो हमारा सेंटर प्लांट चिल्ड वाटर सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से साइकिल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा होता है कंडेंसर वाटर साइकिल, तीसरा होता है चिल्ड वाटर साइकिल, फोर्थ होता है एयर साइकिल। तो इन चारों साइकिल को आप करते हैं हम एक बार पूरे वीडियो में एकदम दोबारा से इसको समझते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों देखो, जो सबसे पहला साइकिल होता है वो कौन सा होता था, हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करता था। फिर उसके बाद क्या होता था, कंडेंसर वाटर साइकिल होता था। उसके अंदर क्या होता था, कंडेंसर पंप से वापस कूलिंग टावर में जाता था, कूलिंग टावर से पानी ठंडा होकर वापस हमारे कंडेंसर में जाता था। ठीक है, फिर जो चिल्ड वाटर होता था वो क्या करते हैं, हम चिल्ड वाटर को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते थे, जिसको हम कहते हैं चिल्ड वाटर साइकिल। तो वो वापस कहाँ जाता है, हमारा कूल वाटर कॉइल में जाता था, जिससे हम हवा पास करवाते थे। जो हमारी हवा हो जाती थी वो ठंडी हो जाती थी। अब जब हमारी हवा ठंडी हो जाती है तो उसको वापस हमें क्या करना होता है, हाँ, जहाँ पे हमें स्पेस को ठंडा करना है उसको वहां पे भेजना होता है। उस साइकिल को हम क्या कहते थे, एयर साइकिल। तो इस तरीके से हमारे 4 साइकिल कंप्लीट होते हैं, और इन 4 साइकिल्स की कंप्लीट होने के बाद हम इसको कहते हैं सेंटर प्लांट चिल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, और मैं आपको एक बता दूं, ये जो प्लांट्स होता है, ये ज्यादातर हम वहां पे यूज किया जाता है। इसके अंदर जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर बेसिकली हम 2 टाइप के यूज करते हैं, या तो यूज करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, या दूसरा यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट 100 टन से 300 टन तक प्रोड्यूस करना है, वहां पे हम ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। अगर हमें कूलिंग इफेक्ट 300 टन से ज्यादा यूज करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो दोस्तों आज की वीडियो पे हमने सीखा कि सेंटर प्लांट चिल्ड वाटर साइकिल कैसे काम करता है।